सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू क्लास। और भाई कैसे हो सब। तो यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कम्प्लीमेंट्री एंगल्स ऑफ क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ्स चैप्टर नंबर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। ओके, तो कम्प्लीमेंट्री एंगल का हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इसमें सीखेंगे, जानेंगे उसके बारे में कि ये क्या होता है, और इसमें जो भी आपका डाउट होगा सब इसमें क्लियर हो जाएगा, इसकी मैं गारंटी लेता हूँ। इस चैप्टर का अगर आपको सेक्वेंस में वीडियो देखना है कि ट्रिग्नोमेट्री होती क्या है ट्रिग्नोमेट्री के इंट्रोडक्शन से, तो आप देखेंगे तो उसके लिए मैंने लिंक दे दिया है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ्स चैप्टर नंबर 8 का, या आप चैनल पर विजिट करेंगे तो आपको उसका प्लेलिस्ट बना मिल जाएगा। आप एकदम सीक्वेंस से वीडियो पाएंगे और यहाँ पे इसको देख लेने के बाद ट्रिग्नोमेट्री आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। ट्रिग्नोमेट्री से जो भी डर होगा आपका वो भाग जाएगा, मैं इसकी गारंटी लेता हूँ। तो आप पूरा अगर नहीं देखे होंगे शुरू से तो पूरा विजिट करिए आप। ओके, फिर यहाँ पे स्टार्ट करिए, और जो देखा है तो कोई बात नहीं, तब तो यहाँ पे उसके लिए तो और बढ़िया है, सब समझ में आसानी से आएगा। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का स्पेसिफिक एंगल्स का प्रूफ क्या होता है, उसका ट्रिक क्या होता है, उस सब का वीडियो बना है। और जो इससे पहले का एक्सरसाइज है उसका भी वीडियो आपको मिल जाएगा सीक्वेंस से। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो पहला इसमें हम लोग समझेंगे, पहली बात क्या हम लोग जानेंगे, पहली बात तो हम लोग ये सीखेंगे आप तो जानते ही हैं कि कम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं। कम्प्लीमेंट्री एंगल्स, तो कम्प्लीमेंट्री एंगल्स तो आप जानते ही क्या होता है। कम्प्लीमेंट्री एंगल किसे कहते हैं, तो बताओ भाई किसे कहते हैं जो जानता है। अच्छा ठीक है, सही बोला, जो मालूम है। तो क्या है, दो एंगल का सम अगर 90 डिग्री होगा, दो एंगल का सम अगर 90 डिग्री होगा तो उसे ही बोलते हैं हम लोग कम्प्लीमेंट्री एंगल। किन्हीं दो एंगल का सम 90 डिग्री तो उसे बोलते हैं हम लोग कम्प्लीमेंट्री एंगल। तो सपोज कर लेते हैं एक एंगल हमारा क्या अल्फा, दूसरा एंगल हमारा थीटा, तो ये क्या हो जाएगा कम्प्लीमेंट्री एंगल। ओके, तो अल्फा प्लस थीटा हमारा क्या हो जाएगा कम्प्लीमेंट्री एंगल। या ये कर लें कि मान लो कि ये अल्फा 30 डिग्री का हो गया, हमारा थीटा 60 डिग्री का हो गया, दोनों हमारा 45 डिग्री का हो गया। क्लियर है, एक हमारा 70 डिग्री, एक 20 डिग्री, एक 50 डिग्री, एक 40 डिग्री। तो दो एंगल का सम अगर 90 डिग्री है तो हमारा क्या होगा कम्प्लीमेंट्री एंगल। और ये दोनों एंगल कैसे होते हैं, तो भाई 90 से कम होते हैं, इसका मतलब कि ये दोनों एक्यूट एंगल होते हैं। तो यहाँ पे हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़ेंगे इन्हीं कम्प्लीमेंट्री एंगल्स का। क्लियर है, इन्हीं कम्प्लीमेंट्री एंगल्स का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़ेंगे। तो उसके लिए क्या करते हैं, उसके लिए एक ट्रायंगल बना लेते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल। एक बना लिया हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल, यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल बना लिए ABC, राइट एंगल एट B। तो एक ABC राइट एंगल ट्रायंगल बना ले रहे हैं, ABC राइट एंगल एट B। तो राइट एंगल हमारा किस पे है, B पे। अब यहाँ पे जो एंगल A है और एंगल C है, ये दोनों क्या है, ये दोनों हमारे कम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं, है कि नहीं। ये 90 डिग्री है, तो इन दोनों का एंगल A प्लस एंगल C, हमारा एंगल A प्लस एंगल C विल बी इक्वल टू क्या होगा हमारा 90 डिग्री होगा कि नहीं होगा, होगा। क्लियर है। तो अगर हम बात करें यहाँ पे कि ये होगा तो एंगल C विल भी क्या होगा, एंगल C विल बी इक्वल टू हो जाएगा 90 डिग्री माइनस A, 90 डिग्री माइनस A। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर एंगल A को हम ले रहे हैं तो एंगल A ये हो गया, और एंगल C की अगर बात कर रहे हैं तो एंगल ये हो गया। एंगल C की अगर बात करें तो एंगल C कितना हो जाएगा, तो एंगल C हो जाएगा हमारा 90 डिग्री माइनस A, 90 डिग्री माइनस A। तो अगर हमको एंगल C लिखना होगा तो हम एंगल C की जगह क्या लिख सकते हैं, एंगल C की जगह हम लिख सकते हैं कि 90 डिग्री माइनस A। क्लियर है, ओके, समझ में आया। अब यहाँ पे करना क्या, एक बार एंगल A के लिए हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालेंगे, फिर एक बार एंगल C के लिए निकालेंगे, और देखेंगे कि दोनों को कंपेयर करने में क्या कोई रिलेशन इनमें है। ओके, तो इनमें कोई रिलेशन है वो हम देखेंगे। तो यहाँ पे हम क्या चेक करेंगे, हम चेक करेंगे पहले एंगल A के लिए। तो फॉर एंगल A के लिए हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालते हैं। तो एंगल A के लिए अगर हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालते हैं तो यहाँ पे देखेंगे एंगल A के लिए अगर निकालेंगे तो एंगल A के लिए सामने ये क्या हो जाएगा, हमारा BC हमारा परपेंडिकुलर होगा। अब इसके लिए अगर लेंगे तो इसके लिए हमारा BC परपेंडिकुलर होगा, और हमारा AB जो होगा वो क्या होगा, बेस होगा। ओके, अगर एंगल A को कंसीडर करते हैं, और अगर एंगल C यानी कहने का मतलब 90 डिग्री माइनस A को कंसीडर करते हैं तो इसके सामने हमारा क्या होगा, AB जो होगा ये परपेंडिकुलर होगा। किसके लिए, एंगल C के लिए। ध्यान देना है कौन सा परपेंडिकुलर होता है कौन सा बेस होता है, ये क्लियर है। जो एंगल कंसीडर कर रहे हैं उसके सामने अपोजिट जो साइड होता है वो परपेंडिकुलर, और जो उसका एडजेसेंट है मतलब जो सटा हुआ साइड है, जो उससे लगा हुआ है, वो क्या होता है, बेस होता है। और एंगल C के लिए बेस क्या हो जाएगा, तो एंगल C के लिए बेस हो जाएगा हमारा BC। ये हो गया हमारा बेस। क्लियर। अब हम निकालते हैं कि साइन A की वैल्यू क्या होगी। तो साइन A का मतलब कि साइन थीटा का मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस।
तो साइन ए के लिए साइन थीटा का मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। याद करने के लिए क्या है इसका, पी बी पी एच एच बी, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले। मतलब साइन थीटा की वैल्यू ये, कॉस थीटा की वैल्यू ये, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनस, टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा कॉट थीटा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये सेक थीटा, और ये क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा। ठीक है, इसका रेसिप्रोकल। चलिए, तो साइन थीटा की वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या है, परपेंडिकुलर यहाँ पे है BC, तो क्या हो जाएगा BC। हाइपोटेनस क्या है यहाँ पे, तो 90 डिग्री के सामने हमारा होता है हाइपोटेनस, ये तो मालूम ही होगा, सबको मालूम है ये क्या हो जाएगा हमारा AC। ओके, साइन A की वैल्यू ये हो गई। अब दूसरा अगर देखेंगे तो कॉस A की वैल्यू अगर निकालेंगे तो कॉस A की वैल्यू क्या होगी, बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस इसके लिए क्या है, तो बेस इसके लिए हमारा AB, और हाइपोटेनस हमारा AC होगा। अब निकालें क्या, tan A के लिए, तो tan A क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर क्या है हमारा BC, और बेस हमारा क्या है AB, बेस हमारा क्या है AB। ओके, अब ये हम जानते हैं। अब तीसरा हो गया, अब चौथा निकालेंगे। 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं हमारे, तो चौथा हम निकालेंगे, तो इसके बाद क्या निकालेंगे, साइन का रेसिप्रोकल हम जानते हैं कॉसेक होता है, तो कॉसेक A निकालेंगे, तो कॉसेक A की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसका रेसिप्रोकल साइन A का, तो हमारा BC अपॉन AC, तो ये क्या हो जाएगा, इसका उल्टा, मतलब रेसिप्रोकल मतलब उल्टा, मतलब पलट देंगे उसको, तो ये क्या हो जाएगा AC अपॉन BC। फिफ्थ निकालेंगे, तो कॉस का उल्टा क्या होता है, कॉस का रेसिप्रोकल तो सेक होता है। सेक मतलब क्या होता है हमारा, सेक मतलब होता है हाइपोटेनस अपॉन बेस, तो हाइपोटेनस हमारा AC अपॉन बेस हो जाएगा AB। इसी तरह हमारा tan का रेसिप्रोकल क्या होता है, tan का रेसिप्रोकल होता है हमारा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो ये tan का रेसिप्रोकल क्या होता है हमारा cot, तो cot हो जाएगा, इसकी वैल्यू क्या होती है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, मतलब कि AB अपॉन BC। ओके, AB अपॉन BC। अब अगर ये पूरे को हम लोग A1 ले लें, क्या ले लें, 1, तो ये हम किसके लिए निकाले हैं, फॉर एंगल A के लिए। अब किसके लिए निकालेंगे, फॉर एंगल C, फॉर एंगल C। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालने किसके लिए, एंगल C के लिए। क्लियर है, ध्यान से देखना है। अब एंगल C के लिए निकालेंगे तो हम क्या निकालेंगे, साइन C, तो साइन C। अब साइन C की हम जानते हैं कि साइन C की जगह हम ये भी लिख सकते हैं कि साइन 90 डिग्री माइनस A, तो हम क्या लिख सकते हैं, C की जगह हम क्या लिखते हैं कि साइन 90 डिग्री माइनस A, तो साइन 90 डिग्री माइनस A मतलब क्या हो जाएगा हमारा, एंगल C ही की बात कर रहे हैं, क्योंकि एंगल C इक्वल टू 90 डिग्री माइनस A है यहाँ पे। क्लियर है, तो अगर इसको ले रहे हैं तो इसके लिए परपेंडिकुलर हमारा क्या हो जाएगा, AB हमारा परपेंडिकुलर हो गया। हाइपोटेनस तो सेम ही रहेगा AC। दूसरा हम क्या ले रहे हैं, कॉस। अब C की जगह हम क्या लिखेंगे, सभी जगह 90 डिग्री माइनस A, तो कॉस 90 डिग्री माइनस A इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसके लिए बेस हमारा क्या हो जाएगा, BC। नोट किए, पहले ही बता दिए, हाइपोटेनस हमारा AC। थर्ड हमारा बात करेंगे tan A, tan C, तो tan C की जगह हम क्या लिखते हैं, tan 90 डिग्री माइनस A, तो tan 90 डिग्री माइनस A इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर इसके लिए क्या है, AB, और बेस हमारा क्या है, बेस हमारा BC है। ओके, ये हो गया। अब इसी में फोर्थ देखेंगे तो साइन C मतलब साइन 90 डिग्री माइनस A, तो यहाँ पे आ जाएंगे हम फोर्थ, तो साइन 90 डिग्री माइनस A मतलब इसका रेसिप्रोकल निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, कॉसेक 90 डिग्री माइनस A, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा AC अपॉन AB हो जाएगा। उसी तरह यहाँ पे हम लोग देखेंगे फिफ्थ वाला, तो कॉस का रेसिप्रोकल हो जाएगा हमारा सेक 90 डिग्री माइनस A इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा AC अपॉन BC, मतलब कि हाइपोटेनस अपॉन बेस। और सिक्स्थ हमारा लास्ट जो हो जाएगा यहाँ पे कॉट 90 माइनस A, tan का हमारा रेसिप्रोकल, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, BC अपॉन AB। ओके, इसको हम लोग सेकेंड को, पूरे को हम लोग क्या ले लेते हैं, सेकेंड ले लेते हैं। और फर्स्ट सेकेंड क्यों ले रहे हैं, यहाँ पे आपको क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या देखना है, अब यहाँ पे देखेंगे कि दोनों को अगर कंपेयर हम कर रहे हैं आपस में, तो क्या कोई रिलेशन मिल रहा है दोनों में, दोनों कंपेयर करने के बाद क्या कोई रिलेशन मिल रहा है। तो यहाँ पे पहले से शुरू करते हैं, यहाँ से हम लोग आते हैं, कहाँ से आते हैं, यहाँ से। तो हम लोग इसको अगर देखते हैं कि साइन 90 डिग्री माइनस A है, साइन 90 डिग्री माइनस A इज इक्वल टू AB अपॉन AC है, तो कहीं देखते हैं किसी में AB अपॉन AC आ रहा है, तो देख रहे हैं साइन A इक्वल टू BC अपॉन AC नहीं है, साइन कॉस A इक्वल टू AB अपॉन AC यहाँ पे है। इसका मतलब कि AB अपॉन AC यहाँ पे भी है, AB अपॉन AC यहाँ पे भी है, तो राइट हैंड साइड दोनों का इक्वल है, दोनों कंपेयर कराने पे, तो इसका मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होगा। क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होगा। तो हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं, हम यहाँ पे नोट कर सकते हैं, पहला हम क्या नोट कर सकते हैं कि पहला हम नोट कर सकते हैं कि साइन
90 डिग्री माइनस ए इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा कॉस ए। साइन 90 डिग्री माइनस ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा कॉस ए। क्लियर है। अब इसी तरह दूसरा देखें कॉस 90 डिग्री माइनस ए इज इक्वल टू बी सी अपॉन ए सी है। तो साइन ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बी सी अपॉन ए सी, मतलब ये क्या हो जाएगा ये बी सी अपॉन ए सी, बी सी अपॉन ए सी, ये दोनों इक्वल, तो ये दोनों भी आपस में इक्वल। तो दूसरा हमारा क्या मिल जाएगा यहाँ पे, पहला ये था, दूसरा हमारा क्या मिल जाएगा, तो दूसरा यही मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे साइन 90 डिग्री माइनस ए है इज इक्वल टू कॉस ए, तो अब क्या हो जाएगा कॉस 90 डिग्री माइनस ए, कॉस 90 डिग्री माइनस ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा साइन ए। ये आपस में इंटरचेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपस में इंटरचेंज। क्लियर है। अब इसके बाद क्या है अब इसके बाद हमारे हैं tan पे, तो tan 90 डिग्री माइनस ए इज इक्वल टू क्या है ए बी अपॉन बी सी। tan 90 डिग्री माइनस ए इज इक्वल टू ए बी अपॉन बी सी। यहाँ पे देख रहे हैं cot ए इज इक्वल टू ए बी अपॉन बी सी, तो ए बी अपॉन बी सी दोनों आपस में इक्वल। इसका मतलब कि हमारा क्या हो जाएगा, ये भी हमारा आपस में इक्वल हो जाएगा। क्या इक्वल होगा कि tan 90 डिग्री माइनस ए इज इक्वल टू कॉट ए, tan 90 डिग्री माइनस ए इज इक्वल टू कॉट ए। ओके क्लियर है। और फोर्थ क्या हो जाएगा, तो फोर्थ क्या होगा हमारा, जैसे हमने साइन 90 डिग्री माइनस ए इज इक्वल टू कॉस ए था, अब यहाँ पे इसी का उल्टा क्या हो गया कॉस 90 डिग्री माइनस ए इज इक्वल टू साइन ए। अब उसी तरह यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉट 90 डिग्री माइनस ए इज इक्वल टू tan ए। चेक कर लेते हैं, तो यहाँ पे चेक करेंगे तो यहाँ पे देख रहे हैं कॉट 90 डिग्री माइनस ए इज इक्वल टू बी सी अपॉन ए बी, tan ए इज इक्वल टू बी सी अपॉन ए बी, तो बी सी अपॉन ए बी यहाँ भी, बी सी अपॉन ए बी यहाँ भी, दोनों इक्वल, तो ये दोनों आपस में इक्वल। तो क्या हो जाएगा हमारा कॉट 90 डिग्री माइनस ए इज इक्वल टू tan ए, कॉट 90 डिग्री माइनस ए इज इक्वल टू tan ए। क्लियर है। अब 4 हो गया, यहाँ पे कितना हो गया 4 हो गया। अब 2 बचे हैं और, तो 2 और कौन सा देख रहे हैं हम, तो यहाँ पे देखेंगे अब कि कॉसेक 90 डिग्री माइनस ए इज इक्वल टू ए सी अपॉन ए बी है, तो किसी में ए सी अपॉन ए बी दिख रहा है, ए सी अपॉन ए बी इसमें दिख रहा है, तो ये किस में दिख रहा है सेक ए इज इक्वल टू ए सी अपॉन ए बी, मतलब ए सी अपॉन ए बी यहाँ भी, ए सी अपॉन ए बी यहाँ भी, ये दोनों आपस में इक्वल। तो कॉसेक 90 डिग्री माइनस ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा सेक ए हो जाएगा। कॉसेक 90 डिग्री माइनस ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सेक ए। यहाँ पे स्पेस दिख रहा है आपको, यहाँ पे कहाँ लिख दें, यहाँ पे दिख रहा है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं, यहीं पे हम लिख देते हैं इसको थोड़ा सा मिटा के। क्लियर है, इतना तो समझ में आया। यहीं पे हम लिख देते हैं, तो क्या लिखेंगे हमारा फिफ्थ क्या हो जाएगा, फिफ्थ पॉइंट हो जाएगा हमारा कॉसेक 90 डिग्री माइनस ए इज इक्वल टू सेक ए, कॉसेक 90 डिग्री माइनस ए इज इक्वल टू सेक ए। और इसी का छठवां पॉइंट क्या हो जाएगा, छठवां हो जाएगा हमारा इसी का रेसिप्रोकल हो जाएगा। क्या रेसिप्रोकल मतलब इसी के ये जो सेक वाली वैल्यू ये इधर आ जाएगी, तो क्या हो जाएगा सेक 90 डिग्री माइनस ए इज इक्वल टू कॉसेक ए। ओके, तो ये 6 यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज मिल गए। किसके मिले हमारे, तो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मिले हमारे उन एंगल का जो जिनका सम आपस में 90 डिग्री है। मतलब कि कंप्लीमेंट्री एंगल का अगर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाल लें तो इसी फॉर्म में आएगा, इसी फॉर्म में आएगा। क्या आएगा, साइन 90 डिग्री माइनस ए निकाल लें, साइन 90 डिग्री माइनस ए, तो इसकी वैल्यू क्या हो रही है कॉस ए के बराबर आ रही है, कॉस ए के बराबर आ रही है। कॉस 90 डिग्री माइनस ए की वैल्यू क्या आ रही है, साइन ए के बराबर है। tan 90 डिग्री माइनस ए की वैल्यू क्या आ रही है, कॉट ए के बराबर आ रही है। कॉट 90 डिग्री माइनस ए की वैल्यू क्या आ रही है हमारा, तो यहाँ पर tan ए के बराबर आ रहा है। क्लियर है, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा होगा। आई होप सो कि आपको क्लियर हो रहा होगा। अब यहाँ पे इतना हम बताएं, अब थोड़ा सा और शॉर्ट में इसको बता देते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको रब करता हूँ, अब समझिएगा। यहाँ पे क्लियर है इतना कंपेयर करने के बाद। अब यहाँ पे हम इसको रब करते हैं। अब यहीं पे देखना है, जिससे हम बात करें यहाँ पे, इसको हम क्या ले लें, इसको हम ले लें यहाँ पे, हम ले लें इसको कि ये जो हो जाएगा हमारा, इसको हम साइन ए ले रहे हैं, तो साइन ए ले रहे हैं, तो साइन ए इज इक्वल टू क्या है, तो इसको परपेंडिकुलर पी ही लिखते हैं, पी अपॉन हाइपोटेनस क्या लिखेंगे, एच लिखेंगे। साइन ए इज इक्वल टू पी अपॉन एच। अब यहाँ पे अगर ले रहे हैं हम कॉस सी, क्या ले रहे हैं कॉस सी, क्या लेंगे हम कॉस सी। तो कॉस सी अगर ले रहे हैं हम, तो कॉस सी की वैल्यू अगर निकालेंगे तो ये क्या आ जाएगा हमारा, इसी को लेते हैं हम, इसी को हम लेते हैं, ये और ये इसी वैल्यू को हम कंसीडर करते हैं। तो कॉस के लिए बेस हमारा ये हो जाएगा और हाइपोटेनस वही रहेगा। तो बेस की जगह हम क्या लिखते हैं, कॉस सी इज इक्वल टू, बेस की जगह हम क्या लिखते हैं, बेस की जगह पी ही लिखते हैं, क्योंकि बी सी है
और हाइपोटेनस की जगह एच ही लिखते हैं। तो यहाँ पे कॉस सी को हम क्या लिखते हैं, कॉस सी को हम ये भी लिख सकते हैं कॉस 90 डिग्री माइनस ए, कॉस सी को हम लोग लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस ए। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं कि साइन ए इज इक्वल टू पी अपॉन एच यहाँ भी है और कॉस 90 डिग्री इज इक्वल टू पी अपॉन एच यहाँ भी है। तो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। क्लियर है। अब एक ये ट्रायंगल बना के हम दिखा देते हैं जिसमें हम पाइथागोरियन ट्रिपलेट ले लेते हैं। ये ले लेते हैं हमारा ए बी सी, इसको ले लेते हैं हम 3 4 5। 3 4 5 हमारे पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, जिसने इंट्रोडक्शन पढ़ा होगा उसको मालूम होगा ये पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई करता है। अगर एंगल ए हम लेते हैं तो साइन ए की वैल्यू क्या होगी हमारी, यहाँ पे साइन ए की वैल्यू क्या होगी, तो साइन ए विल बी इक्वल टू हो जाएगा हमारा क्या, ये दोनों का सम हमारा 90 डिग्री होगा, मालूम ही है क्योंकि कंप्लीमेंट्री है। तो साइन ए क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब 4/5। अब यहाँ पे कॉस सी लेते हैं, कॉस सी, तो कॉस अगर इस एंगल को लेंगे तो परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, बेस हमारा ये हो जाएगा। तो कॉस सी, कॉस सी को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस 90 डिग्री माइनस ए, ये ए है तो ये कितना हो जाएगा हमारा, इसको हम लोग लिख सकते हैं 90 माइनस ए। तो कॉस सी को ये लिख सकते हैं और कॉस सी की वैल्यू क्या होगी, बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस यहाँ पे क्या है 4 है, हाइपोटेनस क्या है 5 है। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि साइन ए इज इक्वल टू कॉस 90 डिग्री माइनस ए, या कॉस 90 डिग्री माइनस ए इज इक्वल टू साइन ए। इसी तरह हम निकालेंगे साइन 90 डिग्री माइनस ए, निकालेंगे क्या निकालेंगे, साइन 90 डिग्री माइनस ए, यहाँ पे हम दिखाते हैं। तो साइन 90 डिग्री माइनस ए मतलब क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर इसके लिए 3 और इसके लिए हाइपोटेनस क्या हो जाएगा 5, साइन 90 डिग्री माइनस ए के लिए। अब कॉस ए निकालेंगे तो कॉस के लिए बेस ये हो जाएगा 3, कॉस ए निकालेंगे तो कॉस के लिए क्या हो जाएगा, बेस हमारा 3 और हाइपोटेनस 5, तो 3/5 3/5। तो दोनों कंपेयर किए तो यहाँ पे क्या गया, साइन 90 माइनस ए इक्वल टू कॉस ए, ये दोनों आपस में इक्वल हो गए। तो आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा मैं कहना क्या चाहता हूँ। क्या मतलब इसका कि जब दो कम्प्लीमेंट्री एंगल होंगे तो उनके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपस में जो अपोजिट एंगल्स, जो अपोजिट कम्प्लीमेंट्री एंगल होंगे उसके इक्वल होंगे। ठीक, जैसे यहाँ पे साइन 90 माइनस ए निकालेंगे तो कॉस ए के बराबर होगा, कॉस 90 माइनस ए निकालेंगे तो साइन ए के बराबर होगा। क्लियर है। तो यहाँ पे जब दो कम्प्लीमेंट्री एंगल होंगे तो ये क्या हो जाएगा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे। कैसे चेंज होंगे, साइन हो जाएगा हमारा, साइन हमारा हो जाएगा चेंज किस में, कॉस में, कॉस ए, और ये कॉस किस में चेंज हो जाएगा, साइन ए में, दोनों अगर कम्प्लीमेंट्री एंगल है। तो टैन हमारा चेंज हो जाएगा कॉट में और कॉट हमारा टैन में, सेक हमारा हो जाएगा कॉसेक में, कॉसेक हमारा हो जाएगा सेक में, सेक हमारा कॉसेक में, कॉसेक हमारा सेक में। क्लियर है। यही बस इतना ही है, इसमें और कुछ ज़्यादा नहीं है। दो कम्प्लीमेंट्री एंगल होंगे तो उनका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन कॉस में हो जाएगा, कॉस साइन में, टैन कॉट में, कॉट टैन में, सेक कॉसेक में। क्लियर है, कॉसेक सेक में। आई होप सो कि आपको क्लियर हुआ। फिर भी कोई डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा। अब इससे रिलेटेड हम लोग क्या करेंगे, इससे रिलेटेड हम लोग एग्जाम्पल्स लगाएंगे और उसको देखने के लिए आप इस वीडियो पे क्लिक कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ हमें सपोर्ट करने के लिए इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू। अब एग्जाम्पल 9 यहाँ पे देख रहे हैं आपका। एग्जाम्पल 9 जो है, एग्जाम्पल 9 क्या कह रहा है कि इवेल्युएट tan 65 डिग्री अपॉन cot 25 डिग्री। सॉल्व करेंगे इसको। तो अभी हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जब कम्प्लीमेंट्री एंगल देखा तो उसमें क्या देखा कि जब दो एंगल का सम 90 डिग्री होगा तो वहाँ पे साइन कॉस में चेंज हो जाएगा, कॉस साइन में, टैन कॉट में, कॉट टैन में, सेक कॉसेक में या कॉसेक सेक में। तो यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग कैसे मालूम चलेगा कि ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कम्प्लीमेंट्री एंगल का क्वेश्चन है। तो देख रहे हैं यहाँ पे tan 65 डिग्री दिया, यहाँ पे cot 65 डिग्री दिया। 65 डिग्री प्लस 25 डिग्री, अगर दोनों को हम ऐड करेंगे 65 प्लस 25 तो हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी, हमारी वैल्यू हो जाएगी 90 डिग्री। क्या हो जाएगी वैल्यू, 90 डिग्री हो जाएगा ना, क्या हो जाएगा 90 डिग्री। तो क्या हम 25 डिग्री को ये लिख सकते हैं कि 25 डिग्री इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस 65 डिग्री, 65 इधर आ जाएगा तो 90 में से 65 माइनस करेंगे तो 25 डिग्री हमारा आना है। क्लियर है। ओके। तो यहाँ पे वही करना क्या है कि इसको या तो चेंज कर दें हम tan 65 डिग्री को cot 25 डिग्री में या cot 25 डिग्री को tan 65 डिग्री में। तो हम क्या करते हैं, cot को ही ले लेते हैं, चेंज कर लेते हैं, या tan को भी चेंज कर सकते हैं। तो हम चेंज करते हैं यहाँ पे tan को चेंज करते हैं कि tan 90 डिग्री माइनस ए इज इक्वल टू cot ए।
तो tan 90 डिग्री माइनस ए इक्वल टू कॉट ए होता है, tan 90 डिग्री माइनस ए इक्वल टू कॉट ए होता है। अब यहाँ पे कॉट जो इसको ले लेते हैं हम एंगल ए, क्या 25 डिग्री को हम क्या लेते हैं एंगल ए, तो यहाँ पे लिखेंगे हम कि कॉट 25 डिग्री इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं इसको हम लोग tan 95 डिग्री माइनस 25 डिग्री, सिंस एंगल ए इज इक्वल टू 25 डिग्री, एंगल ए इज इक्वल टू 25 डिग्री हमने सपोज कर लिया, इसको एंगल ए ले लिया, तो इसको 25 डिग्री ले लेंगे, तो कॉट 25 डिग्री को हम लोग क्या लिखते हैं tan 90 माइनस ए, tan 90 माइनस ए इज इक्वल टू कॉट ए, तो कॉट 25 डिग्री मतलब कॉट ए इज इक्वल टू हो जाएगा tan 90 डिग्री माइनस 25 डिग्री, ओके, tan 90 डिग्री माइनस 25 डिग्री, तो कॉट ए इज इक्वल टू क्या, कॉट 25 डिग्री विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा tan 90 माइनस 25 कितना हो जाएगा 65, 90 माइनस 25 कितना हो जाएगा 65 डिग्री। तो यहाँ पे इसको पुट कर देंगे वैल्यू को ऊपर, तो यहाँ पे पुट इन एबव में पुट करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा tan 65 डिग्री अपॉन कॉट 25 की वैल्यू हम क्या लिखते हैं, कॉट 25 की वैल्यू हम लिख सकते हैं tan 65 डिग्री। tan 65 दोनों आपस में कट जाएगा, वैल्यू क्या आएगा हमारा, वैल्यू 1 आएगा, क्या आएगा वैल्यू 1 आएगा, क्लियर है, वैल्यू क्या आएगा 1 आएगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए इतना सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, बस यहाँ पे चेक क्या करना है कि 60 प्लस 25 90 हो रहा है, tan कॉट दोनों दिया है, तो tan कॉट में चेंज होता है, कॉट tan में चेंज होता है, आपस में डायरेक्ट काट देंगे, क्या करेंगे डायरेक्ट काट देंगे, क्योंकि यहाँ पे 60 प्लस 25 90 होता है। तो यहाँ पे क्या है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कम्प्लीमेंट्री एंगल का ये क्वेश्चन है। आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। अब बढ़ते हैं हम लोग दूसरे क्वेश्चन पे। एग्जाम्पल नंबर 10 जो है हमारा, एग्जाम्पल नंबर 10 हम देखेंगे। तो एग्जाम्पल नंबर 10 अब देखेंगे, दिख रहा है आपको, लिखा है साइन 3a इज इक्वल टू कॉस ए माइनस 26 डिग्री, कॉस ब्रैकेट में a माइनस 26 डिग्री है, a माइनस 26 डिग्री, ओके। वेयर 3a इज एन एक्यूट एंगल, 3a है हमारा क्या है एक्यूट एंगल है, फाइंड द वैल्यू ऑफ a की वैल्यू हमको फाइंड करनी है। सॉल्व करेंगे, सिंपल करना क्या है, a की वैल्यू फाइंड करना है, एंगल a की वैल्यू हमारी क्या होगी, 3a हमारा क्या दिया एक्यूट एंगल दिया। जब सॉल्व करेंगे तो सॉल्यूशन में इसको हम लोग क्या ले लेंगे इक्वेशन 1, क्या ले लेंगे इक्वेशन 1। शॉर्ट कैसे करेंगे इसको हम लास्ट में बताएंगे आपको, क्या बताएंगे शॉर्ट कैसे करेंगे, शॉर्ट में एकदम जल्दी से वो हम कब बताएंगे, इसको कर लेने के बाद ट्रिक एकदम बताएंगे कि डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन जो भी आएंगे डायरेक्ट आप देखते हुए कर देंगे, आपको कलम भी चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये साइन 3a है, तो साइन 3a को हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग ये जानते हैं कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है साइन थीटा। अगर थीटा के फॉर्म में चलेंगे तो एंगल को थीटा के फॉर्म में लेके चल रहे हैं, तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है साइन थीटा होता है, हम लोग ये जानते हैं। अब यहाँ पे थीटा हम कंसीडर कर लेते हैं कि थीटा हमारा क्या हो जाएगा, थीटा हम लोग ले लेते हैं कि थीटा हमारा हो जाएगा 3a को थीटा ले लेते हैं, तो दिस कैन बी रिटन एज साइन थीटा की जगह 3a लिख दें। 3a मतलब ये नहीं कि 3a मतलब अलग एंगल है, a बस एंगल लेते हैं, 3a पूरा एक कंबाइंड एंगल है, क्या पूरा कंबाइंड है एंगल। जैसे a की मान लो कोई वैल्यू होगी, a की वैल्यू मान लो कि 20 डिग्री हो गई, तो 3a जो एंगल होगा वो कितना होगा 60 डिग्री का होगा, तो साइन 60 डिग्री की बात कर रहे हैं, अगर a हमारा 20 डिग्री का हुआ तो साइन 3a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, थीटा की जगह हमने क्या लिया 3a, तो कॉस हो जाएगा हमारा कॉस 90 डिग्री माइनस क्या हो जाएगा, तो थीटा की जगह क्या रखेंगे हम लोग 3a, ओके। तो कॉस साइन 3a इज इक्वल टू कॉस 90 डिग्री माइनस 3a। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इस वैल्यू को और इस वैल्यू को दोनों को अगर इक्वेशन इसको 2 ले लेते हैं, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड हम कंपेयर करेंगे, तो साइन 3a यहाँ भी है, साइन 3a यहाँ भी है, तो LHS दोनों का इक्वल है, तो RHS इक्वल हो जाएगा। तो हमारा क्या लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड हमारा क्या हो जाएगा, हमारा हो जाएगा यहाँ पे कॉस 90 डिग्री माइनस 3a विल बी इक्वल टू कॉस 90 डिग्री माइनस 3a विल बी इक्वल टू कॉस a माइनस 26 डिग्री हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पे दोनों साइड क्या है, कॉस यहाँ भी है, कॉस यहाँ भी है। ये करने का रीजन क्या था कि दोनों साइड में कॉस लाना था, कॉस यहाँ भी कॉस यहाँ भी, कॉस से कॉस गायब हो जाएगा, तो बचेगा क्या यहाँ पे 90 डिग्री माइनस 3a इज इक्वल टू a माइनस 26 डिग्री, a माइनस 26 डिग्री। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 3a को उधर ट्रांसफर कर दें, 26 को इधर ट्रांसफर कर दें, तो ये क्या हो जाएगा 90 डिग्री माइनस 26 है तो प्लस 26 हो जाएगा, और माइनस 3 है तो इधर कितना हो जाएगा प्लस 3a हो जाएगा, तो कितना हो गया ये हो गया हमारा 4a, तो वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी इक्वल टू 4a, ओके।
तो 90 डिग्री प्लस 16 डिग्री कितना, 26 डिग्री कितना हो जाएगा, 116 डिग्री होगा। तो 116 डिग्री इज इक्वल टू 4a, तो हम ये भी लिख सकते हैं इसको कि 4a इज इक्वल टू 116 डिग्री। LHS इज इक्वल टू RHS, तो इधर से लिखो या इधर से लिखो, बात एक ही होती है। तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू मल्टीप्लाई होती है डिवाइड हो जाएगा, सिंपल, और क्या होना है। तो 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 2 जा 8, 4 2 जा 8 और 3 बचेगा तो 6, तो 36 मतलब 4 9 जा 36। तो एंगल ए वैल्यू कितनी आ गई, 29 डिग्री। तो एंगल ए की वैल्यू कितनी आ गई, 29 डिग्री। क्लियर है, आई होप सो कि आपको क्लियर हुआ होगा। तो ये किसका है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का ये क्वेश्चन है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का ये क्वेश्चन है। अब यहाँ पे शॉर्ट में करना है, क्या करना है, शॉर्ट में एकदम ट्रिक। तो ऐसे क्वेश्चन का ट्रिक क्या है, ऐसे क्वेश्चन का ट्रिक यही है कि साइन और कॉस जब इक्वल फॉर्म में आ रहा है, मान लो साइन ए इक्वल टू कॉस सी आ रहा है, साइन ए इक्वल टू कॉस सी आ रहा है, इसका मतलब ए प्लस सी की वैल्यू क्या होगी, दोनों का सम 90 डिग्री होगा, ए और सी का सम 90 डिग्री। तो यहाँ पे ए सी तो दिया नहीं, वैसा तो दिया नहीं, यहाँ पे क्या दिया कि साइन 3a इक्वल टू कॉस ए माइनस 26 डिग्री। तो इसका मतलब कि साइन, यहाँ पे ये जो है हमारा साइन और कॉस दोनों आपस में इक्वल कब होंगे, जब ये एंगल और ये एंगल का सम आपस में क्या होगा, 90 डिग्री होगा। क्या होगा, दोनों का सम 90 डिग्री, मतलब दोनों कह सकते हैं कि दोनों आपस में जब कॉम्प्लीमेंट्री होंगे तभी क्या होगा, दोनों क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। तो 3a प्लस हम डायरेक्ट कैसे निकालेंगे, प्लस a माइनस 26 डिग्री इज इक्वल टू 90 डिग्री। इन दोनों का सम, अगर दोनों का सम 90 डिग्री होगा, दोनों अगर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होंगे, तभी साइन इज इक्वल टू कॉस हो जाएगा, कॉस आएगा, कॉस इज इक्वल टू साइन, टैन इज इक्वल टू कॉट, कॉट इज इक्वल टू टैन, सेक इज इक्वल टू कॉसेक। ठीक है, तभी आएगा। कब आएगा, जब दोनों आपस में एंगल जो दिया है वो कॉम्प्लीमेंट्री हो। जैसे हम कह लें यहाँ पे साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू कॉस 60 डिग्री। तो वैल्यू जानते हो ना, साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1/2, कॉस 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1/2। दोनों आपस में इक्वल है। कब इक्वल है, जब दोनों आपस में क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री है। तो 60 प्लस 30 कितना हो जाएगा, 90, है कि नहीं है। तो इसका मतलब कि ये दोनों तभी इक्वल होंगे जब इनका सम 90 होगा। तो 3a प्लस a कितना हो जाएगा, 4a माइनस 26 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, प्लस 26, 90 प्लस 26 116, a इक्वल टू कितना हो जाएगा, 116 अपॉन 4, तो कितना हो जाएगा हमारा 29 आया है। इतना लगाने के बाद ये आया, ये डायरेक्ट आ गया। तो ये किसके लिए, ऑब्जेक्टिव के लिए। ऑब्जेक्टिव के लिए करना क्या है, देखेंगे यहाँ पे साइन कॉस इक्वल आया, तो मतलब 3a प्लस ये दोनों को ऐड करेंगे 90 डिग्री, मतलब 3 प्लस a 4a, और ये उधर जाएगा 90 प्लस 26 116 अपॉन 4 डिवाइड कर देंगे। इतना तो आता है ना, आता है ना। कैलकुलेशन तेज करना, थोड़ा दिमाग में सॉल्व करना है। ऑब्जेक्टिव के लिए थोड़ा दिमाग में और कम से कम पेन चलाना है, और सब्जेक्टिव के लिए, डिस्क्रिप्टिव के लिए तो ये बता ही दिए। क्लियर है। अब लास्ट इसमें एग्जाम्पल चलते हैं, एग्जाम्पल नंबर 11 को। लास्ट एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 11। यहाँ पे एक्सप्रेस कॉट 85 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री इन टर्म्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल्स बिटवीन 0 एंड 45 डिग्री। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के फॉर्म में इसको एक्सप्रेस करना है। बस अंतर क्या है कि यहाँ पे एंगल क्या होना चाहिए, 0 और 45 डिग्री के बीच में होना चाहिए। सिंपल है, क्या है, सिंपल है। 0 और 45 डिग्री के बीच में हमारा एंगल होना चाहिए, और किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में हम लोग एक्सप्रेस कर देंगे। तो किसी क्या, इसी के हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के रेशियो में एक्सप्रेस करेंगे, और किसी में तो एक्सप्रेस करेंगे नहीं। तो ये बताइए कि कॉट 85 डिग्री को हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉट 85 डिग्री को हम ये भी लिख सकते हैं कॉट 90 डिग्री माइनस 5 डिग्री। अब 90 में से 5 घटाएंगे तभी तो आएगा 85, 90 में से 5 घटाएंगे तो 85 आ जाएगा। और प्लस कॉस 75 को हम लोग क्या लिखते हैं, कॉस 90 में से हम लोग 90 में से कितना घटाएंगे, हमारा 75 आ जाएगा। तो 90 में से हम 15 डिग्री अगर माइनस करते हैं तो हमारा कितना आ जाएगा, 75 डिग्री आ जाएगा, आ जाएगा ना, 75 डिग्री आ जाएगा। अब ये बताओ भाई कि कॉट 90 माइनस थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा, या थीटा का मतलब यहाँ पे क्या है, एंगल 5 डिग्री। तो कॉट 90 माइनस थीटा क्या होता है, टैन थीटा होता है। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम, इसकी जगह क्या लिख सकते हैं कि टैन 5 डिग्री, टैन 5 डिग्री। और कॉस 90 माइनस थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं हम लोग, साइन थीटा। तो साइन थीटा क्या लिख देंगे, साइन, और थीटा की जगह यहाँ पे क्या लिखेंगे, 15 डिग्री। तो यहाँ पे क्या होगा, टैन 5 डिग्री प्लस साइन 15 डिग्री, टैन 5 डिग्री प्लस साइन 15 डिग्री। क्लियर है। तो ये हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के फॉर्म में इसको एक्सप्रेस हम लोग कर दिए, और वो भी 0 और 45 डिग्री के बीच में। तो देखो ये 5 डिग्री, 0 और 45, और ये 15 डिग्री, 0 और 45 डिग्री के बीच में है, उससे आगे नहीं है। आई होप सो कि आपको पूरा ही क्लियर हुआ होगा। फिर भी कोई डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा। इसके आगे हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 8.3, और उसको देखने के लिए आप इस वीडियो पर क्लिक कर सकते हैं। अगर आपको ये पसंद आ रहा है
तो हमें सपोर्ट करने के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं और अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हैं। ओके, सो प्लीज़ सपोर्ट अस, सब्सक्राइब अस। थैंक यू सो मच।